हर क्लास में होता क्या है, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ तो इकोनॉमी का नाम सुनते साथ ही बच्चों में एक खौफ हो जाता है कि सर ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, सर ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें सर प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेल, परचेज, नेशनल इनकम ये सब पाले ही नहीं पड़ता है, ऐसा इसको इम्पोर्टेंट बता देंगे। लेकिन यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मे बी अप्रॉक्स 18 to 20 क्वेश्चंस इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं और इसकी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। उसमें पॉलिसी इन इकोनॉमी, मॉनेटरी, फिस्कल, बजट, एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इंटरनेशनल institutions of economy, other relations with other country, just like US, China, Japan, Russia, Brazil, BRICS, SAARC। तो ये सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी कंट्री हैं, इन्हीं के बीच में से आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस सब को ही आपको करंट अफेयर से करके पढ़ना पड़ता है। और अगर आप ये सब चीज के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है मार्केट। यहां इस सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स इज मार्केट, वह व्यवस्था जो अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई जाती है। मतलब अर्थ की बात हो रही है और उसको केंद्र में रखकर जो बनाई जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अगर हम घर की भी अगर हम एग्जाम्पल अगर इसको ले और समझने की कोशिश करें तो जैसे आपके माता पिता, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और इस वजह से काफी सारे दिक्कतें उठाने पड़ते हैं बच्चों की पढ़ाई में। तो जब लोग बजट जब बनाते हैं तो देखिएगा कि वहां ट्यूशन फीस इतना देना है, स्कूल का फीस इतना देना है, बच्चे बड़े हो गए 12th पास करके तो वहां पर उनको ट्यूशन का फीस भेजना है, घर का राशन लाना है। तो ये सब जितनी भी समस्याएं और चुनौतियों को रखकर जो बनाई जाती है अर्थ को, उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसी तरह विषय की अगर हम बात करें तो वह व्यवस्था जो अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई जाती है अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे इकोनॉमी वर्ड को नॉमी वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? इकोलॉजी प्लस मनी, मतलब इकोलॉजी प्लस मनी। आप पता है कि अभी के समय में तो मनी के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अर्थव्यवस्था शब्द जो है अर्थशास्त्र नामक विषय के व्यवहारिक पहलू को दर्शाता है। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम आर्थिक वस्तुओं, सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को निष्पादन की बात करते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं आर्थिक वस्तु और सेवाएं, आर्थिक वस्तुएं और सेवाएं, सेवाएं से सर्विस से है यहां पर। ठीक, निष्पादन आर्थिक गतिविधियों का कैसे हम लोग करते हैं? निष्पादन आर्थिक गतिविधियों, ठीक। फिर इसमें हम देखते हैं इसके प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, परचेज, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन। तो इन सब चीजों का इस सब्जेक्ट में हमने ध्यान रखना पड़ता है। अर्थव्यवस्था किसी देश में, ठीक है, अर्थव्यवस्था किसी देश में अर्थशास्त्र का व्यवहारिक या गतिशील रूप है। मतलब अगर अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है तो वहां की बेरोजगारी चल रहा जाएगी, जनसंख्या हाहाकार करने लगेगी,
तो इसलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था किसी भी देश की अर्थशास्त्र का व्यवहारिक या गतिशील रूप होता है और इसे उस देश का या उस देश के नाम के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है। जैसे हमारे यूपीएससी के सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी पढ़ना है, चाइनीज इकोनॉमिक से भी कंपेयर की जाती है, ब्राजील की इकोनॉमिक से भी कंपेयर की जाती है। तो ये सब हमारे यूपीएससी के सिलेबस में। और जहां तक किसी क्लासिफिकेशन की बात है तो मैक्सिमम बुक में आप सभी देखोगे कि क्लासिफिकेशन में 2 या 3 प्रकार के लिख दिए जाते हैं, पूंजीवाद, समाजवादी, मिश्रित, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, टर्सरी क्षेत्र। लेकिन अगर हम इसको और अगर डिटेल से अगर हम आगे जाए तो इसमें हमें देखने को मिलता है इसके क्लासिफिकेशन को आज मैं आपको हर तरीके से डिवाइड करके बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में क्या क्या आएंगे आपके? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, डिपेंडेंट इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट इकोनॉमी एंड नॉन प्लांट इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट लेवल्स में अगर डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग। ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड्स मींस सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर। और मैक्सिमम किताब में इसी 2 प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित तक करके। तो मैक्सिमम किताब जो इकोनॉमी की आती है मार्केट में कॉपी पेस्ट है। अगर आप वन एग्जाम के लिए तो इस किताब को आप पढ़ के रट के कर सकते हो, लेकिन यूपीएससी की अगर आपने सपना देखा है तो फिर वो सब किताब से आप कभी आप यूपीएससी की इकोनॉमिक क्वेश्चंस को कभी 1 या 2 से ज्यादा आप नहीं बना सकते।